जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 31 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है उसका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम आज 31 नंबर को डिस्क्राइब करने वाले हैं। एक मतलब 31 नंबर को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन सब के लिए, ठीक है। तो और जो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रो कबड्डी लीग का सीजन 8 किस टीम ने जीता है। तो सीजन 8 जो है आपका दबंग दिल्ली केसी ने जीता था, दबंग दिल्ली ने जीता था। तो प्रो कबड्डी लीग का जो सीजन 8 है वो किसने जीता था, तो आपका दबंग दिल्ली ने जीता था। प्रो कबड्डी सीजन 8 दबंग दिल्ली। नेक्स्ट है तेंदुलकर पद्धति भारत में आपका गरीबी के अनुमान से संबंधित है। तो तेंदुलकर पद्धति जो है आपका तेंदुलकर कमेटी जो आया था वो किसके लिए आया था, तो आपका गरीबी के अनुमान से संबंधित है। तेंदुलकर पद्धति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। तो ये होता है दशहरा का त्यौहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु का जश्न मनाते हैं, तो दशहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, तो एक सदन कहाँ पे आपका गुजरात में है। एक सदन कहाँ कहाँ पे होगा, आपका गुजरात में है। देखिए दो सदन कहाँ कहाँ है वो मैंने याद करवा देता हूँ कि आपका यूपी का संबंध किससे हो जाएगा, बिहार से। आपका आंध्र प्रदेश का संबंध हो जाएगा तेलंगाना से और साथ में हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का संबंध कर्नाटका से। याद रखिएगा इन 6 राज्यों में आपका 2 विधानसभा है, ठीक है, 2 विधान मंडल हैं, ठीक है, 2 सदन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, लेकिन गुजरात नहीं है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से फॉर्मूला 1 2022 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये आपका चार्ल्स लेक्लर्स ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से फॉर्मूला 1 2022 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स आपका चार्ल्स लेक्लर्स ने जीता है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो भगवंत मान ने आपका शपथ लिया है। तो मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए किसने, तो भगवंत मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें मंत्री बने हैं आपके मुख्यमंत्री, पंजाब के बने हैं भगवंत मान हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टॉप 5 आपका पॉपुलेटेड स्टेट बताना था बिहार का, तो उसमें कौन है आपका पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत पूछा है। तो विद्युत आवेश जो आपका सदिश नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। आपका विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित यानी चार्ज होते हैं, यह भी सही है। और प्रोटॉन जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनात्मक रूप से चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का रहा है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी के रूप में नियुक्त किया था, तो 1765 में दिया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान के रूप में नियुक्त किया था, तो 1765 में किया था। और कौन से संधि से, इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि जो देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें इलाहाबाद की संधि किया गया था और 1765 में उसके तहत जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था इलाहाबाद की संधि के थ्रू। नेक्स्ट है अमीबा जो है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए अमीबा जो है ना आपको एंडोसाइटोसिस के प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। और अमीबा के चलने के अमीबा के चलने के जो स्टाइल होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। चलने के स्टाइल को स्यूडोपोडिया कहते हैं और खाना यानी भोजन प्राप्त करने के स्टाइल को क्या कहेंगे, आपका एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है, तो ये है आपका इनोवेशन फॉर यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से नाम है आपका इनोवेशन फॉर यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, आपका असहयोग आंदोलन का बताना है कौन सा एक कारण नहीं है मंद पढ़ने के लिए। तो पहला यहाँ पे देख रहा है कि आपका वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार में एक समस्या खड़ी कर दी थी, आपका सही है। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर भी लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति
ने उन्हें फिर से ज्वाइन करने के लिए मजबूर करना पड़े, ये भी आपका सही है। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल में के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता है और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते, ये भी आपका सही है। लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट आपका, आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया जिसे आंदोलन मंद पड़ गया, ये कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट है सत्रिय कहाँ के मठों में विकसित हुआ था, तो आपका असम में विकसित हुआ है। तो सत्रिय जो है कहाँ पे, सत्रिय नृत्य कहाँ आपका फेमस है, तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम एक बिहू भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहू हो जाएगा आपका। आम्बी पाचू त्यौहार जो जाएगा आपका असम का ही है, सत्रिय भी आपका असम में है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका शहनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो आपका शहनाई वादन से संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे शहनाई वादक। अगर बात करें सितार वादक कौन है, तो सितार वादक के लिए हो जाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे सितार वादक के लिए। अगर हम बात करें गिटार का, तो सितार के लिए जो है आपके रविशंकर है, सितार के लिए रविशंकर है, और गिटार के लिए हो जाएंगे आपके हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंग तटीय जो है आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो कलिंग जो है किसका प्राचीन नाम है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह थे कृष्णा प्रथम ने करवाया था। तो इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कृष्णा प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कृष्णा प्रथम ने किया था। भारत का सबसे बड़ा हीराकुड बांध जो है इनमें से किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है आपका हीराकुड डैम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुड डैम किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका महानदी नदी पे बना हुआ है हीराकुड डैम। और कहाँ पे, उड़ीसा में है। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसको हम कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय को हम कुमाई हिमालय के रूप में जानते हैं। और बता दें कि जो आपका सिंधु और सतलज के बीच में जो होता है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच में जो होता है आपका इसको कुमाई हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय भी आपका इसी के बीच में पंजाब हिमालय का ही पार्ट है, और हिमाचल जो है यह भी आपका कश्मीर हिमालय का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है पुस्तक किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को आपको आरक्षित निधियां कहा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि को आरबीआई के पास रखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को क्या कहते हैं, आरक्षित नीतियां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे, तो आपका कथक नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित राजेंद्र गंगानी जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो ये यहाँ पे कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओडिसी नृत्य से, तो केलुचलम महापात्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केलुचलम महापात्रा ओडिसी नृत्य से संबंधित है, और ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है एक तरह का मौलिक अधिकार है, और यह आर्टिकल जो है 32 में आता है। आर्टिकल 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, आर्टिकल 32 जो कि एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है मॉरेन शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है, तो मॉरेन जो होता है आपका हिमनद द्वारा परिवहन की गई निक्षेपित की गई सामग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मॉरेन जो होता है आपका हिमनद द्वारा आइस से संबंधित है मॉरेन वर्ड, और ये जो हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग में नहीं है, तो कैल्शियम और वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस टाइप का है, तो आपका जो है माइक्रो नहीं है, मैक्रो एलिमेंट है। बाकी ये सब दे रखा है आपका माइक्रो एलिमेंट है। देखिए दो तरह का एलिमेंट होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो पूछा है कि आपका माइक्रो इनमें से कौन सा नहीं, तो बाकी सब जो माइक्रो है, और बाकी ये जो कैल्शियम और वसा है आपका मैक्रो में आ जाएगा, ये दोनों मैक्रो में आ जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के मंदिर में वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या होती है, तो आपका नागर शैली कहलाती है। देखो उत्तर वाले की जो भारत की जो मंदिर शैली होती है वो आपका नागर शैली में होती है, और दक्षिण भारत का होता है आपका द्रविड़ शैली में होता है, और बाकी जो दोनों के बीच में होता है आपका पंचायतन शैली कहलाता है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और नाम से सर्च करना है कि टारगेट SSC बाई मारिक नायक हो जाएगा, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।